क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? देख रहे हैं कि तुम कितने बदल गए हो। पहले तो रातों को घर से बाहर नहीं रहते थे और अब तो मामूली बना लिया है। और दिन में पता नहीं कहाँ चले जाते हो। ना तुम्हें घर की फिक्र है और ना ही घर वालों की। बाबा बहुत बार तुम्हारे बारे में पूछ चुके हैं। आखिर चाहते क्या हो तुम? इस वक्त तो मैं आराम करना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। प्लीज कल बात करें। कल बात करोगे? तुम घर पर होते किस वक्त हो जो मैं बात करूं तुमसे? क्या मसला है तुम्हारे साथ अदिल? कोई मसला नहीं है यार, एक दो जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। क्या काम कर रहे हो? सब कुछ आज ही पूछोगी क्या? जो काम मिल जाता है कर लेता हूँ। बाहर जो काम मिल जाए तुम कर लोगे, सिवाय बाबा की दुकान संभालने के। अदील, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझसे तो बात करो। मुझे तो बताओ क्या बात है, क्या मसला है तुम्हारे साथ? यार मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं। तुम सच नहीं बोल रहे। तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक कह रही हो यार, मुझे कम से कम तुमसे तो शेयर करना चाहिए। रिता, मुझे एक लड़की पसंद आ गई। उसे जब से देखा है मुझे कुछ याद नहीं रहता, किसी काम में दिल नहीं लगता, मेरा तो खुद पर इख्तियार भी नहीं रहता। समझ नहीं आता क्या करूं। कौन है वो लड़की? कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं खुद नहीं जानता कि आगे क्या होगा। तुम मिले उससे? हाँ, अगर बहुत मुश्किल से। उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? शायद। तो भाई इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? किसी को पसंद करना गुनाह तो नहीं है। आई नो गुनाह नहीं, लेकिन जब ये बात अब्बा को पता चलेगी ना तो हंगामा खड़ा कर देंगे। पता है मुझे, पर बाबा को बताएगा कौन? और वैसे जो आपने अपना हुलिया बना रखा है ना, बाबा बहुत परेशान है। किसी दिन ना आपकी शामत आ जाएगी। तो तुम लोग हो ना संभालने के लिए। हम लोग तो संभाल लेंगे। और भाई, इस पागलपन में कुछ ऐसा ना कर बैठना कि हमारे घर की इज्जत पर कोई दाग लग जाए। फिर बाबा तो क्या, किसी को भी संभालना मुमकिन नहीं है। और हाँ, अगर मेरे बैग में से पैसे निकालो तो मुझे बता दिया करो। 500 रुपए कम थे। सॉरी, बताने वाला था लेकिन भूल गया। It's okay.